जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के सभी टॉपिक एक साथ में। दोस्तों, ये क्लास जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे तो एनटीपीसी का, एलपी का, टेक्नीशियन का या जेई का, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए साथियों, इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के जो है टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो मात्रक एवं इकाई, यांत्रिकी, स्थूल पदार्थों के गुण, प्रकाश, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, तरंग गति, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक एवं आविष्कार और विविध। दोस्तों, ये सभी टॉपिक को इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों का रेलवे का कोई भी एग्जाम लगा हुआ है तो साथियों आप लोग जो है एक बार इस क्लास को एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला टॉपिक इसमें क्या है कि मात्रक एवं इकाई। दोस्तों, हमने जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में लिए हुए हैं सभी साथियों क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पर आधारित हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को जो है आप लोग देखिएगा अच्छे से। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित मूल भौतिक राशि है। तो दोस्तों, जो मूल भौतिक राशि है आप सभी को मालूम होना चाहिए पहले तो कि कितनी होती हैं। तो 7 दोस्तों जो है मूल भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं साथियों? सबसे पहले तो लंबाई हो गई, इसका जो प्रतीक दोस्तों एल है। ठीक है, इसके बाद जो है द्रव्यमान, समय समय और दोस्तों विद्युत धारा, ऊष्मागतिक तापमान। क्या है? ऊष्मागतिक तापमान। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। कौन सी? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और दोस्तों लास्ट है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। ये दोस्तों जो है 7 जो है मूल भौतिक राशियां हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब दोस्तों इनके प्रतीक की बात की जाए तो जो लंबाई दोस्तों है, लंबाई का जो प्रतीक है एल है। द्रव्यमान दोस्तों, द्रव्यमान का जो प्रतीक होता है एम होता है। समय का जो है टी है। विद्युत धारा का आई है। दोस्तों बात की जाए जो तापमान है, इसका दोस्तों जो प्रतीक होता है थीटा होता है। दोस्तों जो पदार्थ की मात्रा है, इसका प्रतीक जो है एन है। और साथियों जो प्रकाश की तीव्रता है, इसका प्रतीक जे होता है। तो ये दोस्तों जो है 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो दोस्तों जो विद्युत शक्ति है इसकी इकाई क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो विद्युत शक्ति है इसकी इकाई क्या है, तो वाट जो है इसकी इकाई है। तो दोस्तों जो विद्युत शक्ति है इसका फार्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है W अपान टी। क्या होता है, तो P इक्वल टू W अपान टी होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि घर में जो है 60 वाट का बल्ब लगा है, तो दोस्तों बताइए इसका इसमें जो है कितनी ऊर्जा जो है खपत हो रही है। तो साथियों जो अगर जो 60 वाट का जो बल्ब लगा है, इसका मतलब होता है कि दोस्तों जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में जो है 60 जूल ऊर्जा की खपत कर रहा है। ठीक है, ये दोस्तों जो है इसका मतलब हो जाता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है। साथियों जो आवृत्ति है इसको जो है हर्ट्ज से मापा जाता है। और दोस्तों जो आवृत्ति है, आवृत्ति को जो है न्यू से जो है डिनोट करते हैं। और साथियों जो न्यू है, न्यू इक्वल टू होता है 1 अपान टी होता है। टी यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों जो टी है ये क्या है, टाइम पीरियड है। क्या है, टाइम पीरियड है। इसको दोस्तों आवर्तकाल भी बोलते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसको किससे समझेंगे? अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि जो पंखा है, पंखा जो है 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि पंखा जो है 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो दोस्तों इसका मतलब होगा कि जो इसकी आवृत्ति है ये जो है 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये से पूछ सकता है
कि जो हर्ज है, हर्ज में क्या मापा जाता है दोस्तों, इसमें जो है आवृत्ति मापी जाती है। ओम मीटर मात्रक है, तो दोस्तों जो ओम मीटर है ये किसका मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर है। दोस्तों बात की जाए प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध दोस्तों जो है इसका फार्मूला क्या होता है, तो R इक्वल टू दोस्तों होता है रो इक्वल टू एल अपान ए होता है। अब यहाँ पर जो L दोस्तों है, L क्या है, तो ये दोस्तों चालक की लंबाई है, क्या है, तो ये जो है चालक की लंबाई है, क्या, L। और ये साथियों क्या है, तो ये साथियों जो है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात की गई है प्रतिरोधकता की, तो दोस्तों जो रो है ये क्या है, ये साथियों जो है प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है ये, इसी को जो है प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसका जब मान निकालेंगे तो साथियों जो रो है, रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपान एल, जो है ये जो है प्रतिरोधकता का सूत्र हो गया। ठीक है, और दोस्तों इसी को जो है ओम मीटर जो है इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो ये साथियों क्या है, प्रतिरोधकता का जो है ये फार्मूला है, और इसका दोस्तों जो मात्रक है ये क्या हो जाता है, तो ओम मीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। एंगस्ट्राम इकाई है, तो एंगस्ट्राम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, अगर दोस्तों बात की जाए कि एक एंगस्ट्राम बराबर जो है कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए नैनोमीटर की, तो 0 जो है 1 जो है नैनोमीटर होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 0.1 जो है नैनोमीटर होते हैं, यानी दोस्तों nm। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर है, साथियों जो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1 किलोग्राम, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो दोस्तों जो 1 किलोमीटर जो दूरी है इसका तात्पर्य होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो ये साथियों जो है 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के जो है ये बराबर होता है। दाब की इकाई है, तो दाब की जो इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दोस्तों जो दाब है, तो दाब को जो है इसका जो इकाई है पास्कल भी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, दाब को दोस्तों जो इकाई है पास्कल भी जो है किसकी इकाई होती है, इसको जो है पीएस जो है डिनोट करते हैं। दोस्तों जो दाब है, तो दाब बराबर क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, दाब बराबर होता है दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जो बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो क्षेत्रफल दोस्तों है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोस्तों जो है इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न उपकरण से नापी जाती है। तो दोस्तों जो विद्युत धारा है ये अमीटर से मापी जाती है। किससे नापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीटर से। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो ये साथियों जो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है आर्द्रता। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो ये दोस्तों जो है मस्तिष्क की निगरानी के लिए जो है उपयोग होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, यानी दोस्तों ईईजी। ठीक है, 1 जिप्टो बराबर होता है, तो दोस्तों 1 जिप्टो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 21। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका ऊपरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होगी। दोस्तों यह जो है 2 होगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी। ठीक है, इसको आइए देखते हैं। विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से यह राशि सदिश नहीं है। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। साथियों इसका आंसर हो जाएगा आयतन, जो दोस्तों है ये जो है सदिश राशि नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं सदिश राशि की, तो इसमें साथियों जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होती है, परिमाण के साथ साथ जो है परिमाण प्लस दिशा होती है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों जो अदिश राशि है, कैसी राशि है दोस्तों, अगर बात की जाए अदिश राशि की, तो इसमें दोस्तों
परिमाण के साथ में दोस्तों दिशा नहीं होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, परिमाण होता है लेकिन दोस्तों इसमें दिशा नहीं होती है। दोस्तों ऐसी राशियों को जो है अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आयतन है, ये आयतन जो सदिश राशि नहीं है बल्कि दोस्तों ये जो है अदिश राशि है। कैसी राशि दोस्तों? आयतन। तो ये साथियों जो है अदिश राशि है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि गति, वेग, त्वरण और विस्थापन में से सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गति है ये साथियों जो है सदिश राशि नहीं है। गति साथियों कैसी राशि है? तो ये दोस्तों जो है अदिश राशि है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है परिमाण केवल होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित अदिश राशि है। तो यहाँ पर साथियों जो अदिश राशि कौन सी है? तो दोस्तों जो दाब है ये साथियों कैसी राशि है? तो ये जो है अदिश राशि है। हमने इसको बताया ऊपर कि जो साथियों जो दाब है, दाब का जो फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल दोस्तों जो है इसका फार्मूला होता है। और जो इसकी मात्रक की बात की जाए, और दोस्तों अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है इसका मात्रक होता है। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि बल गुणनफल है। तो यहाँ पर दोस्तों बल की बात की गई है। तो साथियों जो बल बराबर होता है क्या होता है? तो F बराबर होता है ma होता है। m दोस्तों क्या है? द्रव्यमान है। और a क्या है यहाँ पर? तो a साथियों जो है त्वरण है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों जो बल है, बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का जो है ये गुणनफल है। ठीक है, गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। तो दोस्तों जो गति है, गति को सबसे पहले गैलीलियो ने जो है परिभाषित किया था। और दोस्तों जो गैलीलियो है इनको जो है आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनको साथियों जो है आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ये दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो दोस्तों जो वॉशिंग मशीन है ये साथियों अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को डैश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो बॉल बेयरिंग है इसका उपयोग जो है रोलिंग घर्षण में जो है परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। स्थैतिक घर्षण को जो है रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद जो है अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है। तो ये जो है साथियों संवेग परिवर्तन की दर को जो है कम करने के लिए जो है ये अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्राभिमुख बल जिम्मेदार है। तो ये साथियों जो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जो है ये केंद्राभिमुख जो बल है ये जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में जो है परिवर्तित करने के लिए जो है घर्षण बल शामिल होता है। नेक्स्ट है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। तो बस में जो बैठे यात्री हैं ये साथियों बाईं ओर झुकेंगे। इधर झुक जाएंगे तो ये साथियों जो है बाईं ओर झुक जाएंगे। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा। दोस्तों इसमें जो गतिज ऊर्जा जो है ये स्थिर रहेगी। ठीक है, एक क्षैतिज वृत्त में जो है स्थिर चाल से घूम रहे जो पिंड दोस्तों है इसके लिए जो है ये गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा जूल में। अगला साथियों क्वेश्चन है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा? ये साथियों तीनों जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, ये जो है तीनों जो है एक साथ जो है जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धरती की घूमने की गति यानी दोस्तों जो घूर्णन गति है ये बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है क्या होगा? तो ये साथियों घट जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि निर्भर करती है यानी दोस्तों जो लोलक है इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों है किस पर निर्भर करता है?
तो आंसर हो जाएगा ये लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करता है। अगर लंबाई जो है बढ़ा देंगे दोस्तों तो जो लोलक की जो काल अवधि है ये कम हो जाएगी, और अगर लंबाई घटा देंगे तो इसकी जो काल अवधि दोस्तों है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। इसको देखते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो कारण है पृष्ठ तनाव है। क्या है? इसको याद रखिएगा दोस्तों। जो वर्षा की बूंद होती है ये साथी गोल क्यों होती है? तो दोस्तों इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है जल, वायु, रक्त और शहद में से सबसे ज्यादा श्यानता होती है। तो ये साथियों जो है शहद में जो है सबसे ज्यादा श्यानता होती है। दोस्तों आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि श्यानता किसे कहते हैं। तो दोस्तों श्यानता जो होती है ये जो पदार्थ होता है उसके दोस्तों गाढ़ेपन से होती है। अगर दोस्तों जो पदार्थ गाढ़ा है तो उसकी श्यानता ज्यादा होगी, अगर पदार्थ जो है कम गाढ़ा है तो उसकी श्यानता है वो कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये दोस्तों जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का जो घनत्व है ये अधिकतम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आयतन है, आयतन क्या होगा? तो साथियों याद रखिएगा आयतन यहाँ पर न्यूनतम होगा। नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये दोस्तों आवोगाद्रो का जो नियम के अनुसार जो है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। क्या कर रहा है? तो दोस्तों इसमें जो है तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तब दोस्तों इसके जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वातानुकूलन में ठंडक होती है। दोस्तों इसमें जो है गैस के दबाने एवं मुक्त करने से जो है वातानुकूलन में ठंडक होती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। दोस्तों ये जो है अत्यंत शुष्क मौसम जो है ये साथियों बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो ये दोस्तों जो है विस्तार जो है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दोस्तों अगला टॉपिक है प्रकाश। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है कि सौर विकिरण इस परास में दिखता है। तो दोस्तों ये जो है 400 से 700 nm के परास पर दोस्तों ये जो है ये दिखता है। नेक्स्ट है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दोस्तों ये जो है 3900 एंगस्ट्राम से जो है 7600 एंगस्ट्राम। ठीक है, ये दोस्तों दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। दोस्तों ये जो है तरंग एवं कण दोनों के समान जो है होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है। तो दोस्तों जो प्रकाश का वेग है ये कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति कांच, निर्वात, जल, वायु में से इसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो दोस्तों ये जो है कांच के बीच में जो है जाते हुए न्यूनतम होगी। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि किसके बीच से जाते हुए जो है न्यूनतम होगी। तो साथियों आंसर हो जाएगा कांच के बीच से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में जो है लगने वाला समय लगभग कितना होता है? दोस्तों ये जो है 8.5 मिनट होता है। कितना होता है इसको आप लोग याद रखिएगा, 8.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नहीं बदलती है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा आवृत्ति जो है इसकी नहीं बदलती है। हमने आपको बताया साथियों कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति का फार्मूला होता है न्यू इक्वल टू 1/t। टी क्या है साथियों? जो है टी जो है टाइम पीरियड है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ये साथियों जो प्रकाश के अपवर्तन से इसको समझाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश जो है नीला लगता है क्योंकि? दोस्तों लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए दोस्तों जो है आकाश नीला लगता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो ये साथियों आकाश के जो है परावर्तन तथा
जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों जो समुद्र है ये नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है और इस घटना का कारण क्या है? दोस्तों इसका जो कारण है ये प्रकाश का व्यतिकरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का जो प्रकार है ये दोस्तों अवतल दर्पण है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है इसमें दोस्तों प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दोस्तों इसमें जो है अवतल दर्पण जो है काम में लेते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? दोस्तों ये जो है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये दोस्तों इसका तरीका होता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो दोस्तों ये जो है प्रिज्म द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा साथियों? आंसर हो जाएगा प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो इसमें दोस्तों जो उत्तल लेंस को काम में लिया जाता है। और साथियों याद रखिएगा कि जो दूरदृष्टि दोष दोस्तों है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें दोस्तों दूर की जो वस्तु है वो दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों निकट की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगर वहीं पर बात की दोस्तों निकट दृष्टि दोष की, तो इसमें साथियों जो निकट की जो वस्तु है वो दिखाई देगी और साथियों जो दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी। और साथियों अगर बात की जाए कि जो निकट दृष्टि दोष है इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जो अवतल लेंस है इसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो दोस्तों ये जो है उत्तल लेंस से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो दोस्तों ये जो है डायोप्टर में मापी जाती है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर जो है 2 डायोप्टर हो तो इसके जो है फोकस की दूरी होगी। तो साथियों याद रखिएगा जो पावर होता है साथियों P बराबर होता है 1/f होता है। पूछा क्या गया यहाँ पर पूछा गया फोकस दूरी, तो F बराबर दोस्तों हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा P हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों यहाँ पर आंसर हमको लेना है सेंटीमीटर में, इसलिए दोस्तों इसको जो डायोप्टर है इसको चेंज करिए सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है? 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 100 बराबर हो जाएगा 2, यानी दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा निकल कर? 50 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर को फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है ये कैसी होगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है, तो दोस्तों ये जो है अवतल लेंस से जो है निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जा सकता है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ये दोस्तों दूरी से है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर। बड़े शोरूम में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो ये दोस्तों जो है उत्तल दर्पण होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकीय। ठीक है, ये टॉपिक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? साथियों आंसर हो जाएगा उनको जो है त्रिक बिंदु कहते हैं। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, तो ये दोस्तों जो है -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने जो है ये मेल खाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है? तो 36.9 डिग्री ठीक है सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो ये दोस्तों जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना मान होता है। तो ये दोस्तों जो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है होता है। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छूने में जो है लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो ये साथियों संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होती है, क्योंकि हमारा जो पसीना है ये तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए जो है गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, इसलिए साथियों जो है प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर कमरे को थोड़ा तुमको गर्म करना है तो जो फ्रिज रखा है, फ्रिज का जो दरवाजा उसको खोल दीजिए, तो उससे क्या होगा, जो कमरा है कमरे का जो टेम्परेचर है थोड़ा गर्म हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुला छोड़ दिए जाए कुछ घंटे के लिए तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो दोस्तों सुक्रालोज की भांति होती है। कैसी होती है? तो ये साथियों जो है सुक्रालोज की भांति होती है। नेक्स्ट है, स्टीम इंजन चलता है। तो दोस्तों ये जो है ऊष्मा से चलता है। किस चलता है साथियों? जो स्टीम इंजन है ये जो है ऊष्मा से चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है तरंग गति। तो साथियों क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। तो ये साथियों ध्वनि तरंग का जो है उदाहरण है। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। कैसी होती है दोस्तों? ये जो है अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें ये जो है आवेशित कण है। क्या है साथियों? जो कॉस्मिक किरणें हैं ये साथियों आवेशित कण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? साथियों इसको जो है तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको साथियों तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो ये साथियों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें साथियों एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि के तरंग दैर्ध्य के द्वारा जो है ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है। 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो ये साथियों एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के जो है संगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडियोमीटर नापता है। तो साथियों जो ऑडियोमीटर होता है ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो ये साथियों जो है रेडियो तरंग का उपयोग करता है आधुनिक टेलीफोन। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि घड़ी में समय मापा जाता है। तो दोस्तों जो घड़ी है, घड़ी में समय जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा जो है मापा जाता है। बिल्ली के सुनने की जो आवृत्ति का विस्तार है कितना है? तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक जो है बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ये साथियों 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों यानी दोस्तों तरंगों का उपयोग किया जाता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा
पराध्वनिक तरंगों का उपयोग जो है किया जाता है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है आवृत्ति कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसका नाम है विद्युत धारा। क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो दोस्तों इसमें जो है कितना खर्च होगा? तो साथियों वाट इंटू घंटा इंटू दिन होता है, ठीक है, बटे जो है 1000 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 यूनिट दोस्तों निकल कर आ जाएगा। यानी दोस्तों 1 इकाई जो है बिजली का खर्च होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये दोस्तों जो है वाट के मापन पर आधारित होता है दोस्तों। जो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। साथियों क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य है। साथियों जो डायनेमो है ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है और यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो ये दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.70 किलो ओम जो है निकलकर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? दोस्तों इसमें जो है मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तब दोस्तों ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। साथियों जो विद्युत मोटर होती है इसमें जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फैराडे स्थिरांक दोस्तों सार्वभौमिक स्थिरांक है। कैसा स्थिरांक है? तो ये दोस्तों जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। कौन सी धातु? दोस्तों याद रखिएगा टंगस्टन जो धातु होती है ये रोशनी के बल्बों में जो है फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज दोस्तों इसका सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव दोस्तों जो है फ्यूज का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो साथियों जो श्वेत प्रकाश है इसको जो है नली में अणुओं को दोलित करके जो है पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्यूब लाइट में प्रकाश निर्भर करता है। तो ये साथियों ट्यूब में ठोस धातु जो है या दोस्तों प्रदीप्ति पर जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि पंखे की रफ्तार निर्भर करती है। तो दोस्तों जो पंखे की रफ्तार है ये वोल्टेज पर निर्भर करती है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशे या दोस्तों लेड का उपयोग किया जाता है। साथियों जो लेड है इसका उपयोग जो है विद्युत केबल में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसमें करते हैं साथियों जो विद्युत केबल होती है इसमें दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों ऊष्मा की हानि कम करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की जो प्रक्रिया दोस्तों होती है क्या कहलाती है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा इसको जो है प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको जो है प्रेरण कहते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है चालकता। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो साथियों इसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा इसको थॉमसन प्रभाव कहते हैं। अतिचालक का लक्षण है। तो दोस्तों ये जो है शून्य परागम्यता जो है अर्धचालक का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये साथियों घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिल्वर में से धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो दोस्तों ये जो है जर्मेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें साथियों क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये साथियों नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो ये साथियों जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों जो हाइड्रोजन बम होता है ये साथियों अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों जो है यूरेनियम धातु का प्रयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो ये साथियों अल्फा कण, बीटा कण और दोस्तों गामा कण का उत्सर्जन करता है। कौन? रेडियोधर्मी पदार्थ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विखंडन प्रक्रिया के द्वारा पोखरण सेकेंड परीक्षण कब किया गया था। तो ये साथियों जो है 11 मई 1998 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक जो है ये कौन सा रिएक्टर है। दोस्तों ये जो है नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है जिसका नाम है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है। तो ये दोस्तों जो है इजराइल में विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रान में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है फास्ट जो है ये एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो ये दोस्तों जनरेशन के लिए जो है G अक्षर जो है प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसमें दोस्तों क्वेश्चन है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। दोस्तों चांद पर जो है अपना पैर रखने वाला जो पहला आदमी है उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनसैट 2A कब छोड़ा गया था। तो ये साथियों 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो और सीनेस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीनेस जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की। ठीक है, ये आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है। साथियों आंसर हो जाएगा रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSST 6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो है GSLV-F08 को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो ये साथियों संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। साथियों पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो साथियों आंसर हो जाएगा रुद्रम। ये दोस्तों जो है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है। आंसर हो जाएगा डसॉल्ट एविएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यह देश हाल ही में हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का से जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों भारत से जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 का संयुक्त सेनाभ्यास मैत्री भारत तथा किस अन्य देश के मध्य हुआ है। तो ये साथियों थाईलैंड के बीच में जो है हुआ है
मैत्री संयुक्त सेना अभ्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2018 किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये साथियों भारत और मलेशिया के बीच जो है आयोजित किया गया है। दोस्तों अगला टॉपिक है जिसका नाम है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। साथियों बात करते हैं इसकी, तो राडार का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने जो है दोस्तों राडार का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं? तो ये साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? दोस्तों इनको जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जो है इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 में दोस्तों सर सीवी रमन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है विविध। अब दोस्तों जितने क्वेश्चन बनते हैं विविध से इनको देख लीजिएगा कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ये साथियों कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में जो है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अगला है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये साथियों उत्तर की ओर जो है संकेत करती है चुंबकीय सुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में जो कि है में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसमें दोस्तों प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। ये दोस्तों जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कारों में सामान्यतः तेल लगता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पेट्रोल, सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो दोस्तों ये जो है आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ये दोस्तों जो है सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को इसमें करा दिए हैं। साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथियों इसको जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।